हम आपके बहुत बहुत शुभ दिन की कामना करते हैं। हम आपको यहाँ ईसाई केंद्र में देखकर प्रसन्न हैं। यहाँ आज हम देखेंगे कि माता मरियम ईश्वर की माता हैं और वह हैं कलीसिया की माँ, सार्वभौमिक परिवार की माँ है। कृपया बेल बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी विषय छूट न जाए। धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक देखें और समझने की कोशिश करें कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपको कोई संदेह या स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो कृपया हमें लिखें। यह एक आध्यात्मिक गतिविधि है। परमेश्वर को संसार से इतना प्रेम था कि वह अपने प्रत्येक व्यक्ति के निकट संसार में रहना चाहता था। उन्होंने इसे खास तरीके से करने का फैसला किया। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को एक संदूक बनाने का निर्देश दिया। भगवान ने सलाह दी कि संदूक के भीतर और बाहर चौके सोने से मढ़वाने की। संदूक के भीतर एक सोने का घड़ा रखा गया था जिसमें मन्ना था और हारून की छड़ी जो फूली थी और वाचा की पत्थर की पट्टियाँ। हम एक भी पढ़ते हैं कि यहोवा की महिमा ने वाचा के संदूक को भर दिया, जिसका हिब्रू भाषा में शाखान बताते हैं, शकीना महिमा। आइए अब हम मरियम और संदूक के बीच समानताएं अध्ययन करें। परमेश्वर ने संदूक को बादल के रूप में अपनी महिमा से भर दिया और यह पवित्र आत्मा ने मरियम पर उतर आया और परम प्रधान की सामर्थ मरियम पर छाया डाली और शक्ति से भर गई। पुरानी वाचा का संदूक ईश्वर का निवास स्थान था और यहाँ मेरी ईश्वर का पुत्र का नया निवास स्थान है। परमेश्वर ने हर विशिष्ट विवरण प्रदान किया कि कैसे संदूक बनाया जाना चाहिए, कि उन्हें कौन बनाना चाहिए, और भगवान ने इस उद्देश्य के लिए दो व्यक्तियों को नाम से बुलाया। यहूदा के गोत्र में से ऊरी का पुत्र बसलेल, जो हूर का पुत्र था, और उसके लिए एक सहयोगी भी चुना। दान के गोत्र में से अहीसामाक के पुत्र अहोलीआब है वो। परमेश्वर ने यह भी निर्दिष्ट किया कि इसे किस लकड़ी से बनाया जाना चाहिए, माप क्या होना चाहिए, इसे किस कपड़े से ढकना चाहिए और इस कपड़े को बुनाने के लिए किस रंग के धागे का उपयोग किया जाना चाहिए। और इन सब के लिए परमेश्वर ने माप भी निर्दिष्ट किया। संदूक में केवल 3 वस्तुएं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हर विवरण इतनी परवाह की। संदूक के निर्माण में कृपया ध्यान दें कि वह उस स्थान की कितनी अधिक देखभाल करेगा जहां वह बच्चे के रूप में पैदा होने वाला है। जो लड़की अपनी माँ बनने वाली है, उसका वह और कितना ध्यान रखेगा। कैसी होनी चाहिए, कैसी लड़की होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। इस तरह परमेश्वर ने एक लड़की बनाई
मानव लड़की को बनाया, एक निर्दोष लड़की, एक गुणी लड़की, और उसके लिए बनाई गई लड़की ही मरियम है। थियोटोकोस, ईश्वर का वाहक। मरियम को असाधारण रूप से पवित्र होने, उसे अपने गर्भ में ईश्वर का पुत्र को धारण करने का उदात्त सम्मान दिया। इसलिए मरियम अपने जन्म से ही पवित्र है। हम सभी जानते हैं कि संदूक में 10 आज्ञाएं थी, यानी पत्थर में परमेश्वर के वचन, मन्ना का एक बर्तन और हारून की छड़ी जो फूली हुई थी। यानी यह साबित करने के लिए यह छड़ी वापस जीवन में आया कि वह हारून वैद्य महायाजक था। कुंवारी मरियम के गर्भ में कौन था? यीशु था। यीशु कौन है? परमेश्वर का जीवित वचन, स्वर्ग से जीवित रोटी। वह मसीहा जो मर जाएगा और जीवन में वापस आ जाएगा मानव जाति के उद्धार के लिए, कि वह शाश्वत महायाजक है। यहोवा का संदूक यहूदिया के पहाड़ी देश में गतवासी ओबेद एदोम के घर की यात्रा की। मेरी ने यहूदिया के पहाड़ी देश में एलिसबेथ के घर की यात्रा की। येबीगोश नामक स्थान जहाँ यहोवा का संदूक गया था, और एन केरेम जहाँ एलिसबेथ रहती थी, दोनों ही जगह पास में ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मरियम और संदूक दोनों यहूदिया के एक ही पहाड़ी देश में यात्रा किए। पुरानी वाचा का संदूक गतवासी ओबेद एदोम के घर में 3 महीने तक रहा। मरियम 3 महीने तक एलिसबेथ के घर में रही। जिस स्थान पर 3 महीने तक संदूक रखा गया, वह स्थान धन्य हो गया था। यहोवा ने ओबेद एदोम के घराने को और जो कुछ उसका था उसे परमेश्वर के संदूक के कारण आशीर्वाद दी। और दाऊद राजा समेत सारे देश में सब लोग इस बात से वाकिफ थे। इसी तरह एलिसबेथ के घर को भी ईश्वर ने अपने आशीर्वाद से भर दिया था। उसके साथ उसके घर में मरियम की उपस्थिति से एलिसबेथ खुद 2 चंतों में 3 बार धन्य शब्द का उपयोग करती है, जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं। उसका घर निश्चित रूप से धन्य हो गया था। संदूक जो मरियम का गर्भ है, और गर्भ में परमेश्वर के पुत्र उनकी उपस्थिति से। हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब दाऊद ने संदूक को देखा तो उसने कहा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ क्यों कराएं? मरियम का अभिवादन करते समय एलिसबेथ भी लगभग उन्हीं शब्दों का प्रयोग करती है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? मरियम को मेरे प्रभु की माता के रूप में संदर्भित करते हुए एलिसबेथ पुष्टि करती है कि मेरी का गर्भ नई वाचा का संदूक है। Mary's womb is the new ark of the covenant. जब दाऊद संदूक को अपना नगर में ले जा रहे थे, वह संदूक के सामने तन मन से नाच उठा और उछल पड़ा। उस समय दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए थे, जो याजक के वस्त्र था। जब मेरी
नई वाचा का संदूक एलिजाबेथ के पास पहुंची तो यूहन्ना अपनी माँ के गर्भ में खुशी से उछल पड़ा और यूहन्ना हारून के याजकीय वंश में से थे। दोनों ने संदूक के सामने छलांग लगाई और नृत्य किया। दाऊद राजा संदूक के सामने ओल्ड टेस्टामेंट में, यूहन्ना माता मरियम के सामने अपनी माँ के गर्भ में से नई टेस्टामेंट में। ओल्ड टेस्टामेंट में हम पढ़ते हैं संदूक अपने घर लौटता है और अंत में यरूशलेम में समाप्त होता है, जहाँ मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति और महिमा प्रकट होती है। यहाँ हम देखते हैं नई टेस्टामेंट में मरियम घर लौटती है और अंततः यरूशलेम में समाप्त होती है, जहाँ वह देहधारी परमेश्वर यीशु को मंदिर में प्रस्तुत करती है प्रभु के नियम के अनुसार। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहिलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। यरीहो की लड़ाई में इस्राएलियों ने यरीहो को वाचा के संदूक के साथ घेर लिया। जीत से पहले 7 दिनों के लिए 7 तुरहियां बजाई। यह ओल्ड टेस्टामेंट में दिया गया है। नई टेस्टामेंट प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम देखते हैं कि स्वर्ग दूतों ने नई वाचा के संदूक मरियम को पेश करने से पहले शैतान पर विजय की घोषणा करते हुए 7 दुरहियां फूंकी। बाबिलोनियों द्वारा यरूशलेम के मंदिर पर आक्रमण करने और उसे जलाने से कुछ समय पहले यिर्मयाह को यहोवा का एक दर्शन और वाणी मिली थी। वह तुरंत संदूक को नबो पर्वत ले गया, जो यरदान नदी के पूर्व में है, जहां मूसा गया था और मरने से पहले वादा किए गए देश को देखा था। यिर्मयाह ने संदूक को एक गुफा में छिपा दिया और उसके प्रवेश द्वार बंद कर दिया। यह घटना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी प्रकार यहोवा का दूत नींद में यूसुफ को दिखाई दिया और उसे सलाह दी कि वह लड़के और उसकी माँ को ले जाए और मिस्र में भाग जाए, और जब तक उसे वापस आने की सलाह न दी जाए तब तक वहीं रहना, क्योंकि राजा हेरोदेस यीशु को मार डालने के लिए ढूंढ रहा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि नया संदूक मरियम को बच्चे के साथ छिपने के लिए कहा गया था, जैसे पुराना संदूक गुफाओं में छिपाया गया था। ईसा पूर्व 587 में बाबिलोनियों ने यरूशलेम को कुचल दिया और सुलेमान के मंदिर को नष्ट कर दिया। वाचा का संदूक फिर कभी नहीं देखा गया। ओल्ड टेस्टामेंट की अंतिम पुस्तक कहती है कि संदूक का स्थान अज्ञात रहेगा जब तक कि परमेश्वर अपने लोगों को फिर से इकट्ठा न करें और उन पर दया न करें। पुरानी वाचक का संदूक सदियों से खो गया था, लगभग 600 वर्षों से इसे किसी ने नहीं देखा था। जब प्रेरित यूहन्ना को पतमुस द्वीप में बंधुआई में रखा गया था तो वह एक आश्चर्यजनक घोषणा करता है। तब परमेश्वर का स्वर्ग में भवन खोला गया और उसकी वाचा का संदूक उसके मंदिर में दिखाई दिया। वाचा के संदूक को स्वर्ग में देखने के तुरंत बाद यूहन्ना ने क्या कहा?
और स्वर्ग में एक बड़ा चमत्कार प्रकट हुआ। एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और उसके पांव तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था, वह बच्चे के साथ थी। वह स्त्री मरियम है, वाचा का संदूक, जिसे परमेश्वर ने यूहन्ना को प्रकट किया था। वह उस बच्चे को जन्म दे रही थी जो लोहे की छड़ से दुनिया पर राज करेगा। मरियम को संदूक और रानी के रूप में देखा गया। संदूक अविनाशी लकड़ी से बना था, एक विशेष लकड़ी जिसे बबूल की लकड़ी कहा जाता है। टिकाऊ होती है और सड़ती नहीं है। बबूल की लकड़ी मेरी का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे संदूक अविनाशी लकड़ी से बना था, वैसे ही माँ मरियम का शरीर भी था। माँ मरियम की आत्मा नहीं, बल्कि उनकी शरीर ही संदूक था। उसका शरीर है नया संदूक। माँ मरियम का शरीर ही नया वाचा का संदूक है। इसलिए उसके शरीर को ईश्वर के साथ रहने के लिए स्वर्गीय मंदिर में ले जाया गया, जिसे असम्पशन ऑफ मेरी कहते हैं। आइए हम इसके बारे में बहुत स्पष्ट हों और इसमें कोई संदेह नहीं होने दें। ओल्ड टेस्टामेंट में हम पढ़ते हैं, जो लोग संदूक का अनादर करते थे उन्हें कड़ी सजा दी गई, चाहे वह उज्जा हो या शाऊल की बेटी मीकल या फालिस्तियों या अश्तोत लोग व गाजा व अश्कलोन व गत व एक्रोन व बेर्शेमेश के लोग। इसी तरह यह उन सभी लोगों के लिए होगा जो माता मरियम की अवहेलना करते हैं, लेकिन उन पर कोई सजा नहीं हो रही है। यह सिर्फ मेरी की दया और प्रेम का कारण है, जो उन लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। वह भगवान को आश्वासन देती है कि वे उसके पास वापस आएंगे और उसे भगवान की माँ और सभी की माँ के रूप में स्वीकार करेंगे। इसलिए वह लोगों को दिखाई देती है, उनके लिए अपना प्यार और चिंता दिखाने के लिए। हर बार वह हृदय परिवर्तन, पूरे रास्ते से वापस आने का अनुरोध, पाप का पश्चाताप, और वह हमेशा हमारे छुटकारे के लिए उसका प्यारा और पवित्र पुत्र यीशु से याचना करती है। और इस पर जोर देने के लिए वह दिखाई दी अफ्रीका, पराग्वे, पेरू, बेल्जियम, पोलैंड, फ्रांस, चीन, जापान, वियतनाम, सीरिया और भारत में। जब भी वह प्रकट हुई, मेरी ने कहा, मुझे उन बच्चों की मदद करने में सक्षम होने में बहुत खुशी होती है जिन्होंने मुझसे सुरक्षा के लिए प्रार्थना की थी। लेकिन बहुत सारे मेरे पास कभी नहीं आते। पापियों की आत्मा को बचाने के लिए ईश्वर मेरे पवित्र हृदय की भक्ति को पूरे विश्व में स्थापित करना चाहता है। बाइबल एक वास्तविक पुरुष एडम, एक वास्तविक महिला ईव और एक वास्तविक सर्प शैतान के साथ शुरू होती है, और यह एक वास्तविक पुरुष यीशु अंतिम आदम, एक वास्तविक महिला मेरी नई ईव, और एक असली सर्प पुराने के शैतान इसके साथ समाप्त होती है।
बाइबल में अंतिम अध्यायों में हम पढ़ते हैं कि शैतान उस महिला की अन्य संतानों को सताने के लिए पूरे दुनिया पर घूमता फिरता है। वे संतान कौन हैं? हम ईसाई हैं। और यह पुष्टि करता है कि माँ मरियम पावन कलीसिया की माँ, सार्वभौमिक परिवार, माटर एक्लीसिया। आइए हम यह भी स्पष्ट करें कि इस्राएली संदूक की पूजा नहीं कर रहे थे, बल्कि वे परमेश्वर की पूजा कर रहे थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाचा के संदूक का सम्मान करना वास्तविक अर्थों में परमेश्वर का सम्मान करना और उसकी आराधना करना है। इसी तरह नई टेस्टामेंट में जब हम ईश्वर की वाहक मरियम का सम्मान करते हैं तो यह ईश्वर के सम्मान को नहीं छीनती है। हम देखते हैं कि मरियम की आवाज़ सुनने के द्वारा ही देहधारी यीशु ने एलिज़ाबेथ को पवित्र आत्मा से भर दिया था। इसी प्रकार जब एलिज़ाबेथ ने मरियम की स्तुति की तो मरियम के गर्भ में उपस्थित परमेश्वर की ही स्तुति की। परमेश्वर ने स्वयं पुराने टेस्टामेंट में एक पवित्र संदूक चुना था, जिसके द्वारा वह अपने लोगों के साथ उपस्थित हो सके। उसने स्वयं नई टेस्टामेंट में और भी बड़ा पवित्र संदूक अपनी माँ को ही चुना था। इसलिए आइए हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा का पालन करें। महिलाओं में सबसे धन्य माँ मरियम का सम्मान करें, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। वाचा का संदूक, माँ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पावन कलीसिया की माँ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अगले वीडियो में हमारे पास निम्नलिखित विषय हैं: मेरी का प्रारंभिक जीवन, मेरी का वैवाहिक जीवन, मेरी का पारिवारिक जीवन, यीशु के बाद मरियम का जीवन, अंत में मरियम के साथ क्या हुआ। प्रिय दर्शकों, अंत तक सुनने के लिए आपको धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।